मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। देखो और सुनो में आप सबको खुशामदीद। पाकिस्तान का भारत को करारा जवाब। इससे पहले कि भारत बॉलीवुड के जरिए पूरे हिंदुस्तान को खुश करने के लिए बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक पर एक फिल्म जारी कर दे, तो क्यों ना हम भी एक पाकिस्तानी होने के नाते इस छोटी सी फिल्मी डॉक्यूमेंट्री के जरिए पाकिस्तान ने जो बालाकोट की सर्जिकल स्ट्राइक पर भारत को पानी से भिगो भिगो कर जो जूते दे मारे हैं, तो इस फिल्मी डॉक्यूमेंट्री के जरिए हम भी भारत को एक करारा जवाब देने का हक रखते हैं। और इस फिल्मी डॉक्यूमेंट्री को जंगल में लगी आग की तरह ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। भारत के जहाज़ रात की तारीकी में मुजफ्फराबाद से दाखिल हुए, बालाकोट के इलाके जाबा में अपने बम गिराए और दुम दबाकर भाग गए। अगले दिन मोदी ने अवामी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि पूरे मुल्क में आज खुशी का माहौल है और मैं मुल्क को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि भारत महफूज हाथों में है। हम ना अटकेंगे ना रुकेंगे, हम आगे बढ़ते रहेंगे। अभी इन अल्फाजों की गूंज भी ख़त्म नहीं हुई थी कि भारतीय जब सुबह नींद से बेदार हुए तो सबसे पहले उन्हें ये खबर सुनने को मिली कि पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने 2 इंडियन तैयारे मार गिराए हैं और एक पायलट भी गिरफ्तार कर लिया है। तो पूरे इंडिया में उस वक्त से लेकर अभी तक शोक का समा जारी है। बालाकोट के जाली मार्के से इंडियन फूले नहीं समा रहे थे। इसी खुशी में वो दूसरे दिन भी पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हो गए, मगर उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। बुध की सुबह 8:45 पर मोहम्मद रज़ाक चौधरी लाइन ऑफ कंट्रोल से 7 किलोमीटर दूर आज़ाद जम्मू कश्मीर के ज़िला भिम्बर में वाक़या एक गांव में अपने घर के सेहन में मौजूद थे कि धुएं और आवाज़ से उन्हें अंदाज़ा हुआ कि ऊपर आसमानों में कुछ हुआ है। मामले को मोहतात तरीके से देखने के बाद इलाके के 58 साला सियासी और समाजी रहनुमा को पता चला कि 2 जहाज़ों में आग लग गई है, जिनमें से एक कंट्रोल लाइन के उस पार जा गिरा, जबकि शोलों की लपेट में मौजूद दूसरा जहाज़ तेज़ी से ज़मीन की जानिब आ रहा था। तैयारे का मलबा उस मैदानी इलाके में वाक़या रज़ाक के घर से 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूर तक गिरा। उसके बाद उन्हें एक पैराशूट में मलबूस आदमी ज़मीन की जानिब आता नज़र आया, जिसने उनके घर से 1 किलोमीटर दूर जनूब में परवाज़ की। रज़ाक के मुताबिक एक पायलट पैराशूट से बिल्कुल महफूज हालत में पाकिस्तान की सरजमीन पर उतरा। रज़ाक चौधरी ने कहा कि उन्होंने फ़ौरन गांव के नौजवानों को तलब किया, लेकिन उन्हें हदायत की कि जब तक फ़ौजी एहलकार ना आ जाएं, उस वक्त तक वो तैयारे के मलबे के करीब ना जाएं, अलबत्ता पायलट को पकड़ लें। उनका कहना था कि पिस्तौल से लेस पायलट ने नौजवानों से पूछा कि ये पाकिस्तान है या फिर भारत, जिस पर उन नौजवानों में से एक ने हाजिर दिमागी से काम लेते हुए जवाब दिया कि ये भारत है। पायलट की शनाख्त विंग कमांडर अभिनंदन के नाम से हुई, जिसने फ़ौरन नारा लगाया और पूछा कि ये भारत में कौन सी जगह है, जिस पर उसी नौजवान ने जवाब दिया कि ये कलान है। पायलट ने उन्हें बताया कि उसकी कमर टूट चुकी है और उसे पानी की भी प्यास लगी है। कुछ नौजवान इस मौका पर अपने जज्बात पर काबू ना रख सके और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दिया। इस पर नंदन ने हवाई फायर किया, जबकि नौजवानों ने हाथों में पत्थर उठा लिए। रज़ाक ने मजीद बताया कि पायलट ने अपना पीछा करने वाले नौजवानों की तरफ पिस्तौल तानकर पीछे की जानिब आधा किलोमीटर तक दौड़ लगाई, जबकि इस दौरान उसने नौजवानों को डराने के लिए चंद मजीद हवाई फायर भी किए, लेकिन उसकी ये कोशिश भी रायगा गई। इसके बाद अभिनंदन ने एक तालाब में छलांग लगा दी और अपनी जेब से दस्तावेजात और नक्शे निकालकर कुछ को निगलने जबकि बकिया को तालाब में ज़ाया करने की कोशिश की। इलाके के नौजवान पायलट से इसरार कर रहे थे कि अपने हथियार फेंक दो, और फिर उसी दौरान एक नौजवान ने उसकी टांग पर पत्थर दे मारा। बिल आखिर तालाब से बाहर आ गया और मुतालबा किया कि उसे मारा ना जाए। नौजवानों ने उसे दोनों हाथों से पकड़ लिया, जबकि कुछ ने बदला लेने के लिए उसके साथ मारपीट भी की। अलबत्ता दीगर अफराद वहां पर उन्हें रोकते भी रहे। इस दौरान आर्मी के नौजवान भी आ गए और पायलट को अपनी हिरासत में ले लिया।
और नौजवानों के गैज़ो गज़ब से बचाया। रज़ाक ने शुक्र अदा किया कि किसी नौजवान ने पायलट को गुस्से में आकर जान से नहीं मार दिया, और अभिनंदन भी उन्हें डराने धमकाने की धमकियां दे रहा था। हिरासत में लिए जाने वाले पायलट को फौजी काफिले में भिंबर में मौजूद फौज की इमारत में ले जाया गया। जब ये काफिला खुरान से 50 किलोमीटर दूर भिंबर शहर के खलील चौक से गुजरा तो सड़क के दोनों इतराफ मौजूद नौजवानों ने उन्हें मुबारकबाद देते हुए फौजी गाड़ियों पर गुले पाशी की और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज जिंदाबाद, पाकिस्तान एयरफोर्स जिंदाबाद और कश्मीर जिंदाबाद के नारे लगाए। और ये नारे इस वक्त भी पूरे मुल्क में गूंज रहे हैं और इस वक्त पूरी कौम मुत्तहिद हो चुकी है। तमाम सियासी इख्तलाफात की झाग बैठ चुकी है। पूरे मुल्क में पाक फौज से भरपूर इजहार यकजहती किया जा रहा है। रैलियां, जलसे और जुलूस निकाले जा रहे हैं। तमाम पाकिस्तानी एक कौम की तरह इंडिया को ललकार रहे हैं। अमेरिका की अफगानिस्तान से पिसपाई के बाद खित्ते की सूरत हाल में ड्रामाई तब्दीली रोनमा हो रही है। पाकिस्तान का किरदार देखते ही देखते अहमियत इख्तियार कर गया है। अमेरिका खित्ते में भारत को चीन के सामने खड़ा करने के लिए जो किरदार देना चाह रहा था, और ख़ुद भारत भी खित्ते में बादशाहत के जो ख्वाब देख रहा था, वो यकदम चिकनाचूर हो गए हैं। इस बदलते मंजरनामे में पाकिस्तान का किरदार अहमियत का हामिल हो गया है। चीन सी पैक के जरिए पहले ही पाकिस्तान के साथ एक लंबी शराकत दारी कर चुका है और दुनिया के हर फोरम में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। सऊदी अरब की सी पैक में शमूलियत के बाद अरब ममालिक भी पाकिस्तान के साथ हो गए हैं। पाकिस्तान ने पिछले चंद साल में तमाम सूरत हाल का मुकाबला इंतहाई हौसले, सब्र और दानिशमंदी से करके तमाम अंदरूनी बैरूनी साजिशों को नाकाम बनाकर कामयाबी हासिल की है। हिंदुस्तान के लिए यह सारी सूरत हाल किसी जानलेवा सदमा से कम नहीं। भारत की मक्कारियों को मुकम्मल नाकामी हो रही हैं। पुलवामा में होने वाले हमले के बाद हिंदुस्तान इस वक्त अंगारों पर जल रहा है। मुस्तकबिल करीब में इससे जो मंजरनामा बनता नजर आ रहा है, इस मंजरनामे पर जब हिंदुस्तानी पॉलिसी साज गौर फिक्र करते हैं तो उनका हलक खुश्क हो जाता है। इसी परेशानी में इंडिया अपने अवाम को गुमराह कर रहा है। मोदी जंगी माहौल पैदा करके इलेक्शन जीतना चाहता है, मगर असल बात यह है कि भारतीय क़यादत को एहसास हो चुका है कि कश्मीर उसके हाथ से निकल चुका है। मोदी के जहन में अगर महदूद जंग है तो ये उसकी खुशफहमी है। अल्लाह वाले वैसे एक अरसा से गज़वा हिंद का कह रहे हैं, कहीं ये वही वक्त तो नहीं आन पहुंचा। बहरहाल पाकिस्तानी अमन चाहते हैं मगर जंग के लिए भी तैयार हैं। अगर मोदी को जंग का शौक है तो मुसलमान जंग की आरजू नहीं करता, मगर जब जंग शुरू हो जाए तो फिर वो पीछे नहीं हटता। अगर ऐसा हुआ तो भारत कई टुकड़ों में तकसीम होने के लिए तैयार रहे। क्योंकि अहले पाकिस्तान अपनी अफवाज के साथ मिलकर जंग करने को तैयार हैं, जिसको गज़वा हिंद कहा जाता है। जज्बा जहाद और शौक़ शहादत हमारी मिरास है। इस जज्बे के सामने तुम्हारी कोई टेक्नोलॉजी नहीं चल सकती। शैतान की चालें अल्लाह की चालों के सामने मकड़ी का जाला है। तुम्हें जंग का इतना ही शौक़ है तो तुम्हारा कुछ नहीं बचेगा, जबकि दुनिया की इंसानी आबादी का हर चौथा इंसान मुसलमान है। अगर ये जंग तुमने लड़ना ही है तो जान लो कि ये जंग शुरू तुम करोगे, ख़त्म हम करेंगे, और पूरी दुनिया के मुसलमान इसको जहाद के जज्बे से लड़ेंगे। फिर तुमको ना तो अमरीकी बचाएंगे और ना ही इसराइली तुम्हारी मदद को आएंगे। भारत याद रखना। दोस्तों, इस फिल्मी डॉक्यूमेंट्री को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल और फेसबुक पेज को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।